लेकिन इसके पहले कि प्रसेन तीर का प्रहार करता, सिंह पहले ही प्रसेन के ऊपर टूट पड़ा और प्रसेन के प्राण निकल गए। सिंह के आवेग से, सिंह के प्रकोप से भला वो मनुष्य कैसे बच सकता है? प्रसेन के प्राण निकल गए और प्रसेन के जो गले में चमकती हुई मणि थी उसको सिंह ने अपने हाथ में पकड़ लिया, ऐसे ही खेल खेल में। उसको क्या पता ये क्या है। वहीं से जामवंत निकल रहे थे। जामवंत ने जब देखा चमकती हुई मणि को सिंह के हाथ में, तो जामवंत ने सिंह के ऊपर प्रहार किया और मणि छीन ली। सिंह ने जामवंत से युद्ध करना चाहा, लेकिन ये जामवंत वही है जो राम की सेना में मंत्री थे, तो भला उनसे सिंह कैसे जीत सकता है? सिंह भी मारा गया। जामवंत भले ही पशु के रूप में क्यों ना थे, लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा थी जामवंत के ऊपर। जामवंत उस मणि को लेकर के धीरे से अपनी घर पे गए और अपनी बेटी को प्रदान कर दिया। और बेटी भी कैसी? जैसे जामवंत। बेटी भी जामवंत के साथ, बेटी भी मणि के साथ खेलने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी। कई दिन बीत गए और जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हुई। और सत्राजित को चिंता हुई तो सत्राजित ने पूरे जंगल में भ्रमण किया, प्रयास किया जानने का कि मणि कहां गई, कहीं नहीं मिली। तो सत्राजित ने भगवान के ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया। झूठा आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया? कि भगवान कृष्ण ने हमारी मणि को छीन लिया। और उसने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया? क्योंकि मणि को मांगा किसने था? भगवान ने। तो सत्राजित को ऐसा लगा कि हो सकता है भगवान ने मांगा था, भगवान को आवश्यकता थी और भगवान ने ही लगता है मणि को छीन लिया। पूरे के पूरे द्वारिका में ये खबर फैल गई कि कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। वैसे तो आज तक गोपियों ने कभी भगवान पे ऐसा आरोप नहीं लगाया था कि भगवान को गोपियों ने चोर कहा हो, लेकिन सत्राजित ने भगवान को चोर साबित कर दिया कि भगवान ने मणि को चुराया है। भगवान के ऊपर एक झूठा कलंक लग गया चोरी का। भगवान को ऐसा लगा इस कलंक को कैसे दूर करें, तो कलंक को दूर करने के लिए भगवान कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के जंगल की यात्रा में गए और जंगल में उन्हें प्रसेन मरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। प्रसेन के शरीर में निशान थे, वैसे जैसे सिंह ने प्रहार किया हो। सिंह के पैरों के निशान के सहारे जब वो आगे बढ़े तो सिंह भी मरा पड़ा मिला। आगे जामवंत के कदमों के निशान थे। भगवान उन कदमों के निशानों का सहारा लेकर के उधर गए जहां पर जिस गुफा में जामवंत बैठा हुआ था। भगवान गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपने मित्रों से कहा, जो भी उनके सखी, जो भी उनके साथ थे, उन सब से कहा कि देखो हम गुफा के अंदर जा रहे हैं और अगर हम एक पक्ष तक वापस ना आए, एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिन, अगर हम 15 दिन तक वापस ना आए तो आप समझ लेना कि हम अब वापस नहीं आएंगे।
क्योंकि भले ही भगवान भगवान हैं, लेकिन हैं तो मनुष्य की लीला में ना। भगवान अंदर गुफा में प्रवेश कर गए, 15 दिन तक नहीं आए, तो सभी गोप ग्वाल जो भी मित्र थे भगवान के वापस आ गए द्वारिका में, और द्वारिका में खबर फैला दी कि भगवान गुफा में जब से गए तब से निकले नहीं, और एक पक्ष बीत गया। एक बात तो ये निश्चित हो गई कि प्रसेन का वध भगवान ने नहीं किया, और सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ इस बात से कि मेरे कारण जगन्नाथ के प्राण चले गए और मैंने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। बहुत शर्मिंदा है सत्राजित, लेकिन क्या कर सकता है। उधर भगवान जब गुफा में प्रवेश किए तो जामवंत की बेटी जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। भगवान गए और भगवान ने खेल खेल में उस मणि को उठा लिया। देखिएगा, समझिएगा, व्यक्ति भगवान को भी नहीं पहचान पाता। जैसे हम लोग पूजन पाठ कर रहे हैं और हमारे साथ परमात्मा हमारे सामने खड़ा हो जाए और बताए भी कि हम ईश्वर हैं, तो हमको विश्वास नहीं होगा। हम उससे प्रमाण पत्र मांगेंगे कि सत्यता का प्रमाण दीजिए कि आप ईश्वर हैं। कैसे समझे आप ईश्वर हैं? क्योंकि कथाओं में, कल्पनाओं में और मन में तो है भाव कि ईश्वर ऐसा होता है, लेकिन अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते ना परमात्मा को। हम और आप जब मंदिर जाते हैं और भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उसी समय तत्काल हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। कभी कल्पना किया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन आंखों से हम परमात्मा को देख नहीं सकते। इसलिए जब उस दिव्य मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने हम लोग जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप अनायास बंद हो जाती हैं। भगवान को जब जामवंती ने अपने सामने देखा, उसको क्या लगा? उसको तो लगा ऐसा ही कोई धरती का मनुष्य है, कोई पुरुष है जो यहां पर आया है, हमारे खिलौने को छीन रहा है। जोर से पुकारा जामवंती ने, पिताजी शीघ्र आइए, कोई मनुष्य आया है जो हमारे इस चमकते हुए खिलौने को हमसे छीन लिया और छीन करके जा रहा है। जामवंत जी अंदर से निकले अपनी धुन में, और जामवंत ने भगवान को देख करके कहा, हे मनुष्य सावधान, तू मुझे नहीं जानता, मैं जामवंत हूं। और अपनी पूरी बातें बताई, और एक बात और कह दी कि ऐसा कर, मणि को वापस दे दे और जैसे जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जा। अगर तुझे अपने प्राण प्रिय ना हो तो कुछ समय तक रुक, अन्यथा जल्दी से यहां से चला जा। भगवान ने कहा, देखो हम मणि को लेने के लिए आए हैं, और भगवान ने पूरी बात बताई, पूरी बात समझाई, लेकिन जामवंत ने भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। ये वही जामवंत हैं जो राम जी की एक आज्ञा में तैयार रहते थे कुछ भी करने के लिए। ये वही जामवंत हैं जब राम जी को कोई सलाह लेनी होती थी तो जामवंत से पूछते थे। ये वही जामवंत हैं जिन्होंने हनुमान जी को रास्ता दिखाया। ये वो जामवंत हैं, ये वही जामवंत हैं जो कई महीने तक राम जी के साथ वन गमन की यात्रा में रहे और फिर अयोध्या भी आए। ये वही जामवंत हैं। जब भगवान ने वामन अवतार में 3 पग में पूरी धरती को और सब कुछ माप लिया था, उस समय 7 परिक्रमाएं की थी इन्होंने भगवान की। ये वही जामवंत है। भगवान का तो इनका बहुत पुराना रिश्ता है, सतयुग का रिश्ता है, त्रेता का रिश्ता है, और ये द्वापर के समापन के समय की बात है। भगवान ने सावधान किया, तुम मुझको पहचानते नहीं हो, मैं वासुदेव हूं। जामवंत ने कहा, आप वासुदेव हो चाहे वसुदेव हो, मणि को यहीं रख दो और शीघ्र मणि को छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा
आपको आपके प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो हम बिना मणि लिए वापस जाएंगे नहीं। तो जामवंत ने कहा मणि के लिए तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तैयार है। मणि एक तरफ रख दी गई, युद्ध प्रारंभ हुआ। लगभग 26 दिन तक युद्ध चला है लगातार। सुबह से शाम तक भगवान का जामवंत के साथ युद्ध होता, फिर रात में विश्राम करते, फिर सुबह से शाम तक, फिर सुबह से शाम तक। ऐसे करते करते 26 दिन बीत गए और जब 27वां दिन आया, 26 दिन के सांझ के समय, बिल्कुल शाम के समय, जामवंत का शरीर का एक एक रोम रोम दर्द कर रहा है, अंग का प्रत्येक हिस्सा दर्द कर रहा है। किसका? जामवंत का। 27वें दिन जब युद्ध का समय आया तो जामवंत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो भगवान के साथ युद्ध करे। उसको ऐसा लगा अब मैं कुछ कर नहीं सकता। उसको ऐसा लगा अब तो मेरा शरीर टूट रहा है, मैं अब कुछ कर नहीं सकता। जानने का प्रयास किया और कह पड़ा, आखिर उसने भगवान से कह ही दिया कि सच सच अपना परिचय बताओ, आप हैं कौन? क्योंकि अब मेरी स्थिति आपसे युद्ध करने के योग्य नहीं है। भगवान राम और भैया लखन, इनके अलावा मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। सच सच परिचय दीजिए, आप हैं कौन? भगवान ने कहा मैंने तो आपको प्रारंभ में बताया था, मैं वासुदेव हूं, मैं कृष्ण हूं। जामवंत ने कहा आप वासुदेव हैं, कृष्ण हैं, हम आपको समझ नहीं पा रहे। आप जो भी हैं हमें अपने स्वरूप में पहचानिए। भगवान ने कहा जामवंत, अपने बल के अहंकार में तुमने महसूस ही नहीं किया। मैंने तो कितनी बार तुम्हें स्पर्श किया युद्ध के समय, लेकिन तुम अगर थोड़ा अपने बल के अहंकार से दूर हो गए होते तो हमारे स्पर्श को पहचान लेते। राम और रावण का युद्ध जब समाप्त हो गया तो जामवंत ने भगवान से कहा कि प्रभु युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी मुझे युद्ध करने की अभिलाषा है, अभी भी मुझे और युद्ध करने की अभिलाषा है। तो भगवान ने कहा किससे युद्ध करोगे? जामवंत ने कहा प्रभु अगर आपको थोड़ा खराब ना लगे तो आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा अगर आप हमसे युद्ध करोगे और अगर आप हमसे हार गए तो भी हमारा ही अपमान होगा, और आप हमसे जीत गए तो भी हमारा ही अपमान होगा। क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और मित्र को हारना नहीं चाहिए। आपकी हार मेरी हार, और अगर मैं जीत गया, मैं हार गया तो भी मेरा अपमान। कि जामवंत से हार गए, बताइए, अपने मंत्री से हार गए। जामवंत ने कहा प्रभु फिर भी इच्छा तो हो रही है, और आपका एक स्वरूप है कि मन में कोई भाव जागृत हो जाए तो पूरा कर देते हैं, हमारा कब पूरा करेंगे? भगवान ने कहा थोड़ा इंतजार करिए, अभी त्रेता चल रहा है, द्वापर आएगा और आपके मन की अभिलाषा हम पूरी करेंगे। वही 26 दिन से भगवान जामवंत की अभिलाषा भगवान पूरा कर रहे हैं। युद्ध समाप्त हो गया। जामवंत ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। और मणि
जामवंत ने भगवान को पकड़ा दी सप्रेम। और युद्ध किस किस कारण हुआ था? मणि के कारण। तो भगवान को देख करके जामवंत ने तो मणि तो पकड़ाई दी, लेकिन भगवान के स्वभाव को जामवंत जानता था। जामवंत ने कहा, प्रभु मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, और मेरी बेटी मेरी पुत्री युवती है, मैं अपनी बेटी के लिए वर कहां ढूंढूंगा? ऐसा करिए ना, आपसे श्रेष्ठ वर हमें कहीं मिलेगा ही नहीं, आप ही हमारी बेटी का हाथ थाम लीजिए ना। भगवान को कोई भी वस्तु दी जाए, भगवान मना तो करते नहीं है। और भगवान ने जामवंती का हाथ थाम लिया, पकड़ लिया। कल्पना करिए, एक मनुष्य एक जामवंत या भालू की पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है? लेकिन ये परमात्मा का स्नेह है कि कुछ भी परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो कहीं स्वीकार में ना आए, वो वस्तु भगवान के पास स्वीकार हो जाती है। कई बार तो कथा में लोग नकली नोट चढ़ा जाते हैं, कई बार। और कई बार तो लोग जो कागज का नोट होता है ना, उसका आधा हिस्सा हमारे पास चढ़ा देते हैं और आधा दूसरी कथा में चढ़ा देते हैं, ताकि ये भी पंडित जी परेशान रहे, उसका आधा हिस्सा ढूंढे और वो भी पंडित जी उसका आधा समय आधा हिस्सा ढूंढने में लगा दे। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो नोट पूरी आई उसको तो चुपके से रख लिया, वो जो आधी आई उसका आधा ढूंढते हैं कि 100 की नोट है, 50 मतलब 100 की नोट है, आधा पड़ा है, अगर आधा कहीं से मिल जाए तो टेप वेप लगा करके ना 100 तो 70 तो मिल ही जाएंगे, बट्टा बट्टा लगा लोगों के जो भी होता हो। तो जो कहीं ना चले वो परमात्मा के यहां सब स्वीकार है भगवान को। भगवान ने जामवंती को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मन में भाव आया, इसको लेकर के अपने घर कैसे जाऊं, इसको लेकर के कैसे जाऊं। सुंदर सी साड़ी जामवंती को पहनाई भगवान ने अपने हाथों से, और ऐसी सुंदर साड़ी पहनाई, नहीं ये जामवंत नहीं, इनको नहीं पहनानी है। अच्छा यहां दे रहे हैं, हम सोच रहे पंडित जी से कह रहे हैं तुम पहनो। सुंदर सी साड़ी जामवंती को भगवान ने पहनाई, और भगवान से जामवंती ने से भगवान ने एक बात और कह दी, साड़ी ऐसे पहनना कि शरीर का एक अंग दिखाई ना दे, क्योंकि जो अंग दिखाई देगा वहीं रोम रोम होंगे। और वैसे साड़ी पहन ली। झूठ बोला भगवान ने द्वारिका में जाकर के कि मैंने विवाह तो कर लिया, ये बात तो सच थी, लेकिन जो इस बार हैं वो बहुत सुंदर हैं। कितनी सुंदर हैं? जो घर में हैं रुक्मिणी जी उनसे ज्यादा सुंदर हैं। अब ये बात रुक्मिणी जी के पास पहुंच गई। अब रुक्मिणी जी के मन में विचार आया कि भगवान तो इस अवतार में कई विवाह करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमसे ज्यादा सुंदर महारानी होगी तो हो सकता है भगवान उसके पास ज्यादा बैठे, हमारे पास कम बैठे। अच्छा, भगवान ने एक शर्त और कर दी कि इस जो नई नवेली दुल्हन है, इसकी मुंह दिखाई कौन करेगा? तो इसकी मुंह दिखाई रुक्मिणी जी करेंगी। अब रुक्मिणी जी और चिंतित हैं कि मैं कैसे मुंह देखूं इसका, जो मुझसे बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान के आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता। रुक्मिणी जी ने
मन में कहा कि अगर परमात्मा ने आदेश दिया है तो कोई बात नहीं, हमें उनका मुख देखना ही चाहिए। रुक्मिणी जी ने साड़ी के पल्लू को छुआ और जगदम्बा का ध्यान किया। हे मां, आप मुझसे बड़ी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, और मैंने जीवन भर आपका पूजन किया है। मैं आपसे एक ही वरदान चाहती हूं। मुझे नहीं पता ये कैसी हैं, बहुत सुंदर हैं या कम सुंदर हैं, लेकिन आप इनको मेरे जैसी बना दो। और घूंघट खोल दिया। वो जो बिल्कुल भी कहीं से सुंदर नहीं थी, जामवंती, भगवान के छोटे से व्यंग के कारण, झूठ के कारण, वो वैसी ही सुंदर बन गई जैसी रुक्मिणी जी थी। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब वो मणि लेकर के भगवान ने सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित बहुत संकोच में है, बहुत चिंतित है, बेचारा क्या करे, इतना बड़ा अपराध हो गया। तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि ये मणि अब हमें भगवान को ही दे देनी चाहिए। तो भगवान ने जब सत्राजित को मणि दी तो मणि सत्राजित ने भगवान को वापस कर दी। कहा प्रभु इसको अपने पास ही रखो, क्योंकि इसके कारण मैंने आपका अपराध किया है। भगवान ने थोड़ा नानू किया तो सत्राजित की बेटी का नाम था सत्यभामा। तो अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया कि प्रभु हमारी बेटी भी स्वीकार कर लो और ये मणि भी स्वीकार कर लो। सत्राजित ने उस मणि को स्वीकार, भगवान ने उस मणि को स्वीकार कर लिया, बेटी को भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हो गया। यमुना, ये वही यमुना है जिन नदी की हम बात करते हैं। ये भी भगवान की पत्नी है और विवाह करना चाहती थी भगवान से। इन्होंने भी भगवान से विनय किया तो भगवान ने यमुना के साथ चौथा विवाह किया। उज्जैन के राजा थे जिनकी बेटी का नाम था मित्रविंदा। भगवान ने उनके साथ पांचवा विवाह किया। इस प्रकार सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा को मिलाकर के भगवान ने 8 विवाह किए। लेकिन इन सभी विवाहों में भगवान की अपनी कोई विशेष अपनी तरफ से इच्छा नहीं थी। ये सब भक्त की इच्छा थी या जिनके साथ विवाह हुआ उनकी इच्छा थी। और भगवान हमेशा दूसरे की इच्छा में ही अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं या उसकी इच्छा की ही पूर्ति को अपनी इच्छा समझते हैं। बस इच्छा अच्छी हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात यूं व्यर्थ की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास। उन्हीं के
हाथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हेलो हेलो, श्री सीताराम। अरे आवाज तो खोलो भैया। श्री सीताराम, हरिओम, श्री राम, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। थोड़ा सा कम कर दो, सीटी मारा है। श्री सीताराम, ठीक है। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्यं भूमिपाना पुरमानीम विधिवदो पैमे कुरुद्रः। भौमासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस था। कई बार मन में आता है कि ये सब जो गड़बड़ सड़बड़ लोग हैं ये सब केवल कलयुग में ही होते हैं।